ठीक है, तो आज हम पैर के ऊपर देख रहे थे कि पैर में हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ये वाला मूवमेंट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टो रोल। ठीक, फिर हम पैर के साथ ये भी कर सकते हैं। ठीक है, टो ट्विस्ट। फिर हम इसको यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे मूवमेंट्स है टो के और पैर के भी। इसमें भी देखो एक यहाँ पे रोल देखने को मिला। रोल में क्या होता है, देखो ये। ठीक है, सो देखो एक सर्टेन टाइम तक जो तुम्हारा ये फ्रंट वाला पार्ट है पैर का, ये मूव नहीं हो रहा है, एक जगह पे स्टिक है। ठीक है, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे मूव होना चालू हो रहा है। ठीक है, फिर इसको अगर उल्टा करोगे तो देखो ये हील से रोटेट हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास वो कंट्रोलर अलग से दे रखा है इन्होंने कि हम इसको हील से यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको फुट रोल को भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें अगर तुम इसको एक्सट्रीम मोड़ोगे तो ये अपने आप पैर नहीं उठेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ यही वाला पार्ट ही मूव होता रहेगा। लेकिन यही चीज को अगर तुम यहाँ से करोगे रोल में, तो क्या होगा, एक सर्टन टाइम के बाद ये फिर उठ जाएगा पूरा पैर। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस पे बनाना सीखेंगे, कैसे बनता है ये सब चीजें। ठीक है, और दूसरा बात एक बता दूं कि पैर का जो सेटअप होता है ये कभी सिमिलर नहीं होता। जैसे हाथ का मैंने दिखाया था ना, IKF के बनाना, 3 3 बोन कॉपी करके पेरेंट कंस्ट्रेंट करके दिखाया था। सो ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा सेम ही होगा, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। बट पैर जो है ना, इसका बहुत सारा मेथड है ये सब चीजें बनाने का। ठीक है, अलग अलग बोन सेटअप होता है, अलग अलग आर्टिस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, अ, इसको बोलते हैं, इस सेटअप को बोलते हैं रिवर्स फुट सेटअप। ठीक है, ये। ठीक है, ये इसका नाम है। अगर तुम्हें इस टाइप का पैर सेटअप करना है तो तुम ये सर्च कर देखो, इसका बोन सेटअप देखो, फर्स्ट वीडियो को देखो। देख रहे हो कैसे सेटअप है। तुम कहीं और जाओगे, देखो इसका सेटअप देखो, कुछ अलग है। सेटअप, अगर एडवांस स्केलेटन का देखोगे, जिसका मैं दिखा रहा हूँ, इसका सेटअप भी अलग है। देखो इसका कैसा है, इसके अंदर जाके मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा इसका। डिफॉर्मेशन, हाँ ये रहा देखो। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों का यहाँ से यहाँ तक भी बोन आता है। ठीक है, ऐसा भी सेटअप बनाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे इजी कौन सा है। ठीक है, काम भी हो जाए और इजी भी हो। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड करता हूँ, साइड किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। पहले इसमें बोन सेटअप करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था हाथ में, लाइक किस डायरेक्शन में वो फोल्ड होगा, हमें उस डायरेक्शन में थोड़ा सा वो वाला बोन को बाहर निकालना है। सो जैसे कि हमारे यहाँ पे नी है, तो नी थोड़ा सा बाहर की तरफ वो फोल्ड होगा, तो मैं इस बोन को थोड़ा बाहर की तरफ लगाया, एंड देन फिर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बन गया फोल्ड जैसा। अगर मैं ग्रिड लाइन को ऑफ करूंगा, ये देखो। ठीक है, हल्का सा एंगल बना, इसमें ही काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बोन थोड़ा सा मेरा गलत लग गया है, ये यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे लगा है, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं उसको बाद में। एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करना है, तो इसको पकड़ लो एंड डी प्रेस करके इसको एडजस्ट करो जहां लेके जाना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम्हें लूप देखने में दिक्कत हो रहा है तो फिर तुम्हें ये ऑन कर लेना है, क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में देखेंगे तो फिर ये सीधा तो है नहीं, बीच में आएगा ये बिल्कुल। तो इसको लेके चलते हैं बीच में। ठीक है, बीच में तो ले आए, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, देखो ये ऑफ हो गया थोड़ा सा, है ना, ऑफ बीट जा रहा है थोड़ा। तो इसको रोटेट हल्का। ठीक है, अब चलते हैं टॉप व्यू पे।
ठीक है, टॉप व्यू से अगर हम देखेंगे इसमें तो देखो यहाँ पे पैर का शेप दिख रहा है ये। तो ये जो मेरा बोन है, जो मेरा एंकल से लेकर टो तक है, सो ये बोन देखो ऐसे जा रहा है सीधा, बट मेरा पैर जो ह्यूमन का पैर थोड़ा सा से बाहर खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो तुम्हें इसको थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो अगर सही नहीं है तो। अब आ गया बीच में बिल्कुल। ठीक है, अब ये बोन थोड़ा सा बाहर निकाल लो इसको। ठीक है, और याद रखना ये जो तुम्हारा बोन होगा, लाइक साइड व्यू से देखते हैं, तो ये बोन जो है ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब जहाँ पे तुम्हारा ग्रिड लाइन है। ठीक है, यहाँ मेरा ग्रिड लाइन है तो इसको यहाँ पे ग्राउंड कर देगा मैं। ठीक है, ग्रिड लाइन को ऑन करो, ये रहा। ठीक है, ये। ठीक है, क्यों ग्राउंडेड होगा बता रहा हूँ, क्योंकि जब पैर का ये टो रोल आएगा तो वो ग्राउंड से ही उठेगा। ठीक है, हवा से नहीं जाएगा। तो ये ग्राउंड कर दिया। अभी इसमें जो पैर का बोन सेटअप में और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, वो जब हम पूरा बॉडी सेटअप करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, पहले तो हम इसका लेग सेटअप देखते हैं। तो इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं इसमें आईकेएफ का नहीं बताऊंगा, क्योंकि हाथ में मैंने आईकेएफ का बता रखा है, तो पैर में भी सेम होगा। इसको कॉपी करके आईकेएफ का तुम बना सकते हो। ठीक है, खास करके पैर जो है ज्यादातर आईके में रहता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का वेट हमेशा पैर के ऊपर होता है, तो जहाँ पे वेट आया मतलब वहाँ पे आईके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईके का सेटअप बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें नेमिंग कर लेता हूँ इसका सही से। ये मेरा थाई जॉइंट है। ठीक है, फिर ये ले लेंगे हम लोग यहाँ पे नी जॉइंट। फिर इसको ले लेंगे एंकल जॉइंट। फिर इसको ले लेंगे टो जॉइंट। फिर इसका नाम कर लेंगे हम लोग यहाँ पे टो जॉइंट। एंड इसका नाम यहाँ पे करेंगे टो एंड जॉइंट। ठीक है, टो एंड ये है आखिरी वाला जो जॉइंट है ये। ठीक है, टो एंड। सो ये तुम्हारा टो जॉइंट है, ये तुम्हारा टो एंड। ठीक है, नेमिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बाइंड स्किन कर देंगे। तो बोन पकड़ो, मैश पकड़ो, रिगिंग, स्किन एंड बाइंड स्किन। ठीक है, जॉइंट हायरार्की सिलेक्टेड है, इन्फ्लुएंस ठीक है, एंड यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, तो मेरा पैर जो अभी बाइंड हो गया है। ठीक है, अब कितना सही कितना गलत, ये पेंट स्किन वेट का मामला है। कि जैसे मैं ये यहाँ पे एल्बो को, सॉरी एल्बो कर रहा हूँ, नी को फोल्ड कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैश लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये पेंट वेट में ये सब फिक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो चप्पल छूट गया मेरा, है ना, चप्पल छूट गया, ये देखो चप्पल छूट गया। चप्पल को भी यहाँ पे ले लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा बाइंड करता हूँ। बोन पकड़ लिया, मैश पकड़ लिया, और चप्पल, स्किन एंड बाइंड स्किन। ठीक है, अब मैं वेट पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सेटअप पे चलते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है यहाँ पे, अच्छा, मैंने जब हाथ बताया था तो मैंने बोला था कि ये हमारे पास यहाँ पे ना दो टाइप का आई के हैंडल है, जो मैंने आई के हैंडल लगाया था। ठीक है, देखो आई के हैंडल पे तुम क्लिक करोगे इस बॉक्स पे, तो तुम्हें यहाँ पे आई के हैंडल का सेटिंग मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा जो सॉल्वर है, करंट सॉल्वर, इसको तुम अगर ड्रॉप डाउन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दो सॉल्वर मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये दोनों, ये उस लाइक जो मॉडल मैंने अभी इंपोर्ट किया था ना उसका सॉल्वर दिखा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास सिंगल चेन सॉल्वर और रोटेट प्लेन सॉल्वर, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है पहले ये समझना है। ठीक है, रोटेट प्लेन हम लोग मोस्टली सारे रिग में यूज करते हैं। रोटेट प्लेन में होता है क्या है कि दो बोन को वो फोल्ड कर पाता है आई के हैंडल। ठीक है, बट सिंगल चेन में फोल्ड नहीं बनता है। ठीक है, वो स्ट्रेट रहता है, उसको तुम अगर दो बोन में तुम आई के हैंडल लगाओगे तो जैसे उसको खींचोगे तो वो फोल्ड नहीं बनेगा, वो सीधा सीधा बस छोटा बड़ा होता रहेगा बोन। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे पैर को फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि मुझे अगर लाइक यहाँ से मैं अगर खींचूं, मतलब ऊपर ऊपर करूँ, तो फिर ये पैर जो है फोल्ड होगा। तो फोल्ड होगा मतलब कौन सा लगेगा यहाँ पे, रोटेट प्लेन लगेगा। तो रोटेट प्लेन ले लिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होगा उस बोन पे क्लिक करो, और जहाँ से तुम्हारा एंड होगा उस पे क्लिक करो। ठीक है, लग गया आई के हैंडल। अब इसको तुम यहाँ से ऊपर नीचे करो, देखो ये तुम्हारा पैर हो रहा है आई के हैंडल। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना है, देखो हम इस पैर को तीन हिस्सों में टोटल तोड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने जॉइंट है, एक दो तीन चार, चार जॉइंट है। तुम इसको काउंट करो, चलो पांच जॉइंट है। ठीक है, हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने एक आई के हैंडल यहाँ से यहाँ तक लगाया।
है ना। तो इस आई कैंडल के थ्रू मैं इतना एरिया कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आगे भी यहाँ पे 2 आई कैंडल और लगाऊंगा, ठीक है। मैं इन हिस्सों को भी बांट दूंगा आई कैंडल्स में। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जो आई कैंडल लगाएंगे ये रोटेट प्लेन, हाँ हाँ, रोटेट प्लेन सॉल्वर नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंगल चेन लगाएंगे। तो सिंगल चेन लेते हैं। सिंगल चेन लगाऊंगा मैं एक यहां से यहां तक, ठीक है। और फिर एक यहां से यहां तक, ठीक है। तो सिंगल चेन में क्या होगा, देखो जैसे अब ये आई कैंडल लगाया ना, इसको अगर मूव करूंगा तो देखो, ये देखो, ठीक है। थोड़ा बहुत पेंट वेट फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो ये टो रोल वगैरह लाइक तुम्हें समझने में दिक्कत हो सकता है। थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ मैं, टू एंड, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि एंड जो जॉइंट होता है ना, एंड जॉइंट जो ये वाला, इसमें कोई वेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देखो वेट दिखा रहा है मैं थोड़े, तो रिप्लेस करेंगे ओपेसिटी को यहाँ पे जीरो, सॉरी ओपेसिटी को फुल करेंगे, वैल्यू को जीरो करके फ्लड। तो यहाँ से सारा वेट हट गया एंड जॉइंट से, टो जॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अभी कितना क्या कर रहा है एक बार मूव करके देखते हैं, ठीक है। ये टो जॉइंट जो है देखो लाइक यहाँ तक मूव कर ले रहा है, देख रहे हो, ये सब एरिया भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये नहीं करेगा, तो मैं पे क्या करूंगा, की लगा लूंगा यहाँ पे, ओके। तो मुझे यहाँ पे अब दिखता रहेगा कितना एरिया मूव कर रहा है। अब चलता हूँ यहाँ पे टो में, टो जॉइंट, ठीक है। ये सब एरिया में वेट नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो यहाँ पे ओपेसिटी को फुल रख के वैल्यू को जीरो, और यहाँ से वेट हटा देना है हमें अब, ठीक है। अब तुम इसको वैल्यू को मैक्स करके देखो, अब बस प्रेस करो, तुम्हें दिखेगा रिजल्ट लाइव दिखेगा कितना क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चप्पल जो है ना, चप्पल पैर को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। चप्पल के अंदर अंदर भी सेम वेट है जो पैर में है, ठीक है। टो में कभी इतना वेट आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हम बहुत आसपास आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्मूथ कर लूंगा। ठीक है, फिर एंगल पे आते हैं। ओके, अब एंगल पे आते हैं। इस वाले की को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने क्या, आ, ये वाला की हटाने का शॉर्टकट तो वैसे है नहीं, बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने बना रखा है, यहाँ पे ए से हट जाता है मेरा, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लो कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मैंने मेरा की है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ ना, डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, हट गया। तो यहाँ पे देखो एक कमांड आया, टाइम स्लाइडर क्लियर की, ठीक है। मुझे ये कमांड को कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। ये वो कमांड है जिससे तुम की डिलीट कर सकते हो। इसको अगर तुम यहाँ पे एमएल में टाइप करके अगर एंटर करोगे ना, तो की डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये वो स्क्रिप्ट है, कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद चलूंगा यहाँ पे विंडोज, सेटिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है, हॉट की एडिटर। हॉट की समझ में आता है ना क्या है, शॉर्टकट ऐड होता है यहाँ पे। माया का तुम कस्टम कर सकते हो कीज, अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है तो, ठीक है। तो पहले जो माया था ना, उसमें ये ए जो की है यहाँ पे ए, इसमें कुछ नहीं था, असाइन नहीं था, ठीक है, खाली की था। तो इसमें हम लोग असाइन करते हैं, अभी भी अभी कुछ है, बट लाइक उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग यूज नहीं करते। तो रन टाइम कमांड एडिटर में चले जाओगे यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें जो माया का जो सेटिंग है सारे, मतलब कौन से की है, वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सजा कर रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नया कैटेगरी बनाना होगा खुद का। तो यहाँ पे चलोगे न्यू पे, ठीक है। जैसे न्यू करोगे तो ये तो तुम्हारा ग्रे पैनल में होगा ना, ये तुम्हारा अनलॉक हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें वो स्क्रिप्ट लिखना है, तुम इसमें क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो जो मैंने कॉपी किया था, टाइम स्लाइडर क्लियर की, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका नेम दे देना है, इसका कुछ नाम दे दो, लेट्स से क्लियर की या फिर डिलीट की, जो भी, या फिर रैंडम सा कुछ नाम दे दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख दो रैंडम सा, ठीक है। और ये नाम जो है ना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना, जो तुमने नाम वहां पे लिखा है ना, अब यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। सर्च, इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च करने पे वो आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे शो करेगा,
यहाँ पे हॉट की असाइन करने के लिए तुम्हें पूछेगा कौन सा हॉट की असाइन करना है। ठीक है, जैसे हॉट की यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ए क्लिक करोगे तो आ जाएगा, वो ए पे असाइन हो जाएगा। एक बार खुद ट्राई करके देखना, अगर फंसते हो तो मुझे मेरे को बताना। ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, सब हर चीज का देखो हो रखा है। स्प्लिट यूवी, इनका कोई हॉटकी नहीं है। देखो जैसे ये है ना, कॉपी यूवी कंट्रोल सी, पेस्ट यूवी कंट्रोल वी। ठीक है ना, कोई भी तुम यहाँ पे नाम सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। लाइक इसका नाम, इस क्लियर की का नाम जो है ना, मैंने ऐसे ही रैंडम सा कुछ सेव किया है, तो मुझे नहीं पता इसका नाम क्या सेव किया है मैंने। जो हाथ में उस टाइम पे की लगा था दबा दिया था। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चप्पल जो है ये, इसको क्या करेंगे, इसका वेट को कॉपी कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, पहले पैर का देखते हैं। अब इसके बाद एक आई कैंडल मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये रहा मेरा एक आई का हैंडल। ठीक है, ये रहा देखो मेरा दूसरा आई का हैंडल। ठीक है, एंड ये मेरा जो पैर का पूरा, ये वाला पीछे वाला आई का हैंडल। तो पैर को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया है अभी। ठीक है, अब ये जो है ना पैर का इशू, एंकल वगैरह का, इसको देखते हैं, क्योंकि अभी ये मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैर का जो रोल मूवमेंट वगैरह जो है ना वो है नहीं अभी। वो होता तो फिर मैं ऐसे फिक्स कर सकता था। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो पहले इसका मूवमेंट्स बना लेते हैं। मुझे ये चप्पल में जो है ना पैर का वेट चाहिए। ठीक है, सो पहले पैर को पकड़ूंगा फिर चप्पल को पकड़ूंगा। ये पेरेंट, ये चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा मैं स्किन, एंड यहाँ पे करूंगा मैं कॉपी स्किन वेट्स। ठीक है, इसको सेटिंग देख लो एक बार, क्लोजेस्ट जॉइंट 1 to 1। ठीक है, और ये तुम्हारा होगा नन। ठीक है, एंड नॉर्मल इसको ऑन कर लो यहाँ पे, अप्लाई। ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कंट्रोलर नहीं है ना, ऐसे फिक्स कैसे कर सकता हूँ मैं इसको? कंट्रोलर जब तक आएगा तब तक मैं फिक्स कराऊंगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका जो तीन आई कैंडल हमने बनाया है पैर का, 1 2 3, इनका नेमिंग कर लेते हैं। और अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे कि इसका नाम कर देंगे, मेरा ये यहाँ से यहाँ तक का है, तो मैं इसको कर दूंगा लेट्स से लेग आई के हैंडल। ठीक है, एक मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया तो ये एंकल के लिए था, तो मैं एंकल आई के हैंडल कर दूंगा इसका नाम। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका नाम कर दूंगा यहाँ पे टो आई के हैंडल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंट्रोलर बनाऊंगा। पैर में था ना काफी सारा कंट्रोल, जैसे पैर ऊपर नीचे हो रहा था, एंड पोल वेक्टर भी होता है आई के हैंडल लगाया तो उन सबका कंट्रोलर भी बना लेते हैं। ये तो हम कनेक्ट किससे करेंगे? तो यहाँ पे मैं ले लूंगा एक क्यूब, और एक ले लूंगा यहाँ पे मैं लेट्स से कोन ले लेता हूँ। कहाँ गया कोन? ये रहा। ठीक है, क्यूब जो है मेरा पैर का कंट्रोलर बनेगा। तो मैं क्यूब को पकड़ूंगा, पहले इस बोन को पकड़ूंगा एंड देन फिर इस क्यूब को पकड़ूंगा। एंड यहाँ पे रिगिंग, रिगिंग तो है ही, सॉरी, कंस्ट्रेन, पेरेंट कंस्ट्रेन, ऑफसेट को यहाँ पे ऑफ करके अप्लाई करूंगा तो स्नैप हो जाएगा अपने जगह पे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रिसाइज कर लूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, सो क्यूब कंस्ट्रेन को डिलीट कर दो। ठीक है, अब देखो क्यूब जो मैंने यहाँ पे स्नैप किया तो हुआ क्या, देखो इसका जो गिज्मो है ये वर्ल्ड एक्सिस के साथ अलाइन हो गया ऐसा। बट पैर कैसे काम करता है? वो सीधा काम करता है ना, ऐसे ऊपर, ऐसे तो जाएगा नहीं पैर, राइट? तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे होगा? कुछ नहीं, इसको सिंपली यहाँ पे फ्रीज कर दो, फ्रीज ऑल, तो वर्ल्ड के साथ फिर से अलाइन हो जाएगा और पोजीशन भी पकड़ लिया उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंट्रोल वर्टेक्स करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैश को हाइड कर दूंगा, शॉर्टकट है Alt 2। ठीक है, और मुझे बोन भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे जॉइंट को भी हाइड कर दूंगा। अगर शॉर्टकट भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शो में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, नर्व्स एंड कर्व्स के लिए Alt 1 और पॉलीगन हाइड करने के लिए Alt 2। ठीक है, पकड़ लो इसको। ओके, सबको बंद कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब इसको लेफ्ट व्यू में जाकर सीधा कर लेते हैं। ठीक है, नीचे ले आते हैं इसको।
ठीक है, पॉलीगन को एक बार देखते हैं कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। ओके, यहाँ तक है। ठीक है, पैर का बन गया। फिर पोल वेक्टर, पोल वेक्टर के लिए हमें जॉइंट चाहिए। तो पोल वेक्टर को मैं क्या करूंगा, स्नैप कर दूंगा यहाँ पे घुटने पे, रोटेट कर लूंगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूर ले जाऊंगा, ताकि पैर जब मैं फोल्ड करूं, उतना ही दूर लेना है जहां से ये पैर जब फोल्ड होगा तो यहाँ पे पहुंच ना पाए। है ना, घुटना जब फोल्ड होगा तो फिर बाहर आएगा ना ऐसा करके, तो यहाँ तक ना पहुंच पाए, उतना दूर ले लेना है। ठीक है, ले लिया। उसके बाद इसको भी कर दूंगा मैं यहाँ पे फ्रीज ऑल। ठीक है, ये फ्रीज है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको मैं बनाना है क्या, पोल वेक्टर, तो नेम कर देंगे इसका नाम पोल वेक्टर। ठीक है, ये मेरा लेग, ये मेरा फुट का कंट्रोलर है, सो फुट कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद पोल वेक्टर बनाएंगे तो पहले पकड़ लेंगे पेरेंट को जो कि मेरा कंट्रोलर है, और चाइल्ड किसको पकड़ेंगे, जो मेरा आई के हैंडल है। ठीक है, पोल वेक्टर मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक जो पैर बना है उसके लिए पोल वेक्टर बना रहा हूँ। पोल वेक्टर किसके साथ बनेगा, सिर्फ रोटेट चेन सॉल्वर में बनेगा, सिंगल प्लेन में नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो रोटेट प्लेन मेरा यहाँ से यहाँ तक लगा है, तो मैंने ये पकड़ा और जो रोटेट प्लेन आई के हैंडल में लगा है उसको पकड़ा। ठीक है, कंस्ट्रेंट एंड पोल वेक्टर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस आई कैंडल को अगर तुम यहाँ पे मूव करोगे, ये रहा, और इस पोल वेक्टर को मूव करोगे तो देखो ये डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, ये हो गया लेग का सेटअप। उसके बाद, उसके बाद करना क्या है, देखो इस कंट्रोल के थ्रू मुझे करना क्या है, पैर को ऊपर नीचे करना है, पैर को ऐसे रोटेट कराना है। ठीक है, स्केल तो नहीं कराना है मुझे, विजिबिलिटी का कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं यहाँ पे ऑफ, लॉक एंड हाइट। ठीक है, उसके बाद पैर का जो मैं एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, ठीक है, कस्टम एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने रोल लिखूंगा, अनरोल करूंगा तो फिर वो होगा वैसा रोल। ठीक है, फिर टो रोल होगा, टो ट्विस्ट होगा, फुट हिल, फुट बैंक होगा, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीज अब करेंगे कैसे, तो हमें यहाँ पे कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ेंगे। अब जैसे कि ट्रांसलेट रोटेट यहाँ पे है, और इसमें मैं कुछ अपना कस्टम एट्रीब्यूट लिखना चालू करता हूँ, तो दोनों क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, एनिमेटर को पता नहीं चलेगा कि पैर में लाइक फीचर क्या है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि अंधे की तरह काम करेगा, वो देखेगा ही ऑब्वियसली, बट एक होता है ना सजाना चीजों को। ठीक है, तो सजाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेपरेटर क्रिएट करेंगे, कोई एक लाइन ऐसे खींचेंगे, जिसके बाद अपना कस्टम एट्रीब्यूट होगा। पहला जो ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स है वो सारे रहेंगे, उसके बाद सारे कस्टम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बफर बनाएंगे, बफर बनाने के लिए हम जाएंगे क्या, एड एट्रीब्यूट। ठीक है, एड एट्रीब्यूट में जाएंगे, एक बफर बनाएंगे, तो एक लाइन खींचता हूं मैं, तो लाइन खींचने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद चलूंगा मैं एनम पे, एनम पे ग्रीन और ब्लू है, मैं यहाँ पे ब्लू को गायब कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ग्रीन, ग्रीन को भी गायब कर दूंगा मैं, और यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर भर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे करूंगा इसको मैं एट, तो देखो यहाँ पे लाइन बन के आ गया एक। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा अपना खुद का कंट्रोलर्स, जैसे कि मैं यहाँ पे करूंगा लाइक, हाँ टो टैप। ठीक है, सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैपिटल लेटर का ध्यान रखने का जरूरत है नहीं, वो अपने आप पहला लेटर को कैपिटल ले लेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कैप्स लॉक बंद करके काम करता हूँ। ऑन है। ठीक है, हाँ टो, बट यहाँ पे स्पेस देने के लिए तुम्हें अंडरस्कोर डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो साथ में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, मैं डालूंगा यहाँ पे टो टैप पहले। ठीक है, और टो टैप जो है मेरा पैर का, वो नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, तो लाइक नेगेटिव में भी जाता है पॉजिटिव में भी जाता है, बोथ साइड जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लोट में जाऊंगा। ठीक है, डेटा टाइप में मैं फ्लोट रखूंगा। ठीक है, फ्लोट में ही तुम्हें ये मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, तुम्हें बुलियन में नहीं मिलेगा, और ना तुम्हें इनम में मिलेगा। ठीक है, फ्लोट में मिलेगा। तो फ्लोट में चलते हैं, मिनिमम रखेंगे यहाँ पे -10, और मैक्सिमम रख देंगे यहाँ पे हम लोग 10। ठीक है, यहाँ पे करूंगा ऐड, तो देखो यहाँ पे टो टैप ऐड हो गया,
और ये जो कंट्रोलर है मेरा, ये मैक्सिमम -10 तक जाएगा और इधर मैक्सिमम 10 तक जाएगा। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगा। फिर और बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, जैसे कि मान लो बनाऊंगा मैं फुट रोल। ठीक है, फुट रोल का भी बोथ साइड है। अब फुट रोल याद है किसको बोलते हैं या फिर भूल गए हो? दिखाना पड़ेगा साइड बाय साइड। ठीक है, हाँ, नहीं, वेरी कर सकता है। कोई फीचर कोई डालना नहीं चाहता नहीं डालेगा वो, कोई डालना चाहता डाल लेगा। कई लोग भूल भी जाते हैं। अ, हाँ, जैसे टो टैप, फुट रोल, और तुम्हारा हील रोल, ये तीन तो मिनिमम है, ये मतलब बेसिक है, इतना होना ही चाहिए, नहीं तो वॉक साइकिल ही नहीं बनेगा उससे, एनिमेशन तो छोड़ दो। ठीक है, ये देखो, जो मैं बता रहा था टो टैप तो तुम्हारा ये हो गया, ये। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ फुट रोल बोले तो ये वाला मूवमेंट। ठीक है, और इसका एक रिवर्स भी है, मतलब एक उल्टा भी काम करता है फुट रोल, देखो एक ये, और फुट रोल तुम्हारा यहाँ पे रोल भी है, तो यहाँ से करोगे तो ये ऐसा काम करता है ना, ये लाइक दिस। ठीक है, मैं ये चीज भी कर सकता हूँ, बट मैं ये चीज करूंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज एक साथ कनेक्टेड है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं दो चीज कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, तीसरा करूंगा तो फिर कंफ्यूज होगे। ठीक है, सो यहाँ पे करना क्या है हमें, चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमें ध्यान रखने वाली चीज क्या पता है, जब मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये फुट रोल किया मैंने। ठीक है, तुम्हें इसमें नोटिस करना है ये, कि पैर का, जो मैंने पैर को बोला था ना 3 हिस्सों में बांटना है हमें, तो इसमें कौन से हिस्से मूव हो रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे ये मूवमेंट है, इसमें क्या क्या मूव हो रहा है ना। मैंने आई कैंडल यहाँ से यहाँ तक लगाया था, एक यहाँ से यहाँ लगा था, एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लास्ट वाला ये तो मूव नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे दो आई कैंडल मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से बनाना है इस चीज को। ठीक है, ये तो बात की बात है, पहले फुट रोल बना लेते हैं। तो फुट रोल का देखा तुमने, एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है, बोथ साइड जा रहा है। तो मिनिमम रखेंगे यहाँ पे -10, एंड मैक्सिमम रखेंगे 10। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे होता है तुम्हारा हील रोल। ठीक है, हील रोल मतलब तुम्हारा ये वाला मूवमेंट है। इसका यहाँ पे है। ठीक है, ये कर सकते हैं, तो इसका नाम दे देंगे हील रोल। ठीक है, इसका भी बोथ साइड है, इधर इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड है। सो मिनिमम -10 एंड मैक्सिमम 10 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारा टो रोल। ठीक है, टो रोल बोले तो मैं ये बता रहा हूँ, जिसमें पूरा ये यहाँ से रोटेट होता है। ठीक है, तो हाँ, टो रोल नेगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, ये चीज तुमने अच्छा नोटिस किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम टो रोल बनाएंगे, तो यहाँ पे मिनिमम क्या रखेंगे, 0, और मैक्सिमम रखेंगे 10। ठीक है, ऐड। उसके बाद यहाँ पे टोरल को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। और क्या बन सकता है यहाँ पे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है तुम्हारा टो साइड, ये वाला। ठीक है, अब ये जो है ये बोथ जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड। ठीक है, तो एक यहाँ पे बनाएंगे टो साइड, इसका मिनिमम -10 एंड मैक्सिमम 10 ऐड। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, फुट बैंक। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम जो है ना रॉक के नाम से, ये रहा। फुट बैंक में होता क्या है कि देखो ये मूवमेंट होता है। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे रॉक लिख रखा है, तुम चाहो तो रॉक लिख सकते हो या फिर फुट बैंक लिख सकते हो। लेट्स से मैं इसको नाम रॉक लग देता हूँ। हाँ तो कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो रॉक है हमारा, ये बोथ साइड जा रहा है, इधर भी और उधर भी, ठीक है। सो -10 एंड +10, ठीक है। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट इतना बना लिया, तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट बन गया है, ठीक है। अब इनको बनाते हैं कि काम कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, टो टैब बनाया है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं टो टैब के बाद फुट रोल बनाया, फिर हील रोल बनाया, फिर दोबारा टो वाला जोन में आ गया 2 बार, ठीक है। तो मैं ये जो मैंने बनाया है ना, लाइन बाय लाइन एक के बाद एक, ये मैं प्लानिंग करके बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली जो मेरे दिमाग में आ रहा बना रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 2 है ये प्लान्ड है, बाकी सारे अनप्लान्ड है, ठीक है। तो क्यों प्लान्ड है, कैसे प्लान किया मैंने, वो अभी तुम्हें पता चलेगा। देखो, सबसे पहले हम जब यहाँ पे टो रोल करते हैं, टो रोल बोले तो ये, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कितना आई कैंडल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, सिर्फ एंड वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे टो वाला आई कैंडल कौन सा है मेरा, ये है टो आई कैंडल। इसको मैं क्या करूंगा ना, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और ये मैं क्या बना रहा हूँ अभी इसमें, टो टैब बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ग्रुप का नाम कर दूंगा मैं यहाँ पे टो टैब, कर दिया। अब इसके बाद अब सिर्फ ग्रुप बनाने से तो टो टैब बनेगा नहीं, ठीक है। तो टो टैब बनाने के लिए हमें इस ग्रुप को, देखो टो टैब हो कहाँ से रहा है, पिवट कहाँ पे है इसका, हाँ मतलब रोटेट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट कहाँ से, वो यहीं पे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसका ग्रुप का जो पिवट है ना, उसको भी लेके मैं उसी जगह पर रख दूंगा, ठीक है। तो डी प्रेस करो एंड वी से स्नैप करके इसको ले लो। अब इस ग्रुप को अगर तुम रोटेट करोगे तो देखो तुम्हें मिल रहा है टो टैब, है ना। मैं मैश को भी ऑन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो, राइट। तो हमारा टो टैब बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने टो टैब के बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, फुट रोल। अच्छा, फुट रोल जब कर रहा हूँ तब देखो जरा क्या क्या मूव हो रहा है, ये वाला नहीं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। एक यहाँ से यहाँ तक जो लगा था और एक यहाँ से यहाँ तक लगा था, ये वाला मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये वाला आई कैंडल है मेरा, और एक ये है, इन दोनों का एक ग्रुप बना दूंगा, नाम कर दूंगा यहाँ पे फुट रोल, ठीक है। पिवट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये तुम जब करोगे तो तुम खुद करके देखना, देखो, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और रोटेट करता हूँ तो हो रहा है क्या फुट रोल, नहीं हो रहा है ना। तो कहाँ पे है इसका पिवट, बताओ कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। देखो वहीं से रोटेट हो रहा है ना, ये देखो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब कोई भी चीज को तुम रोटेट करोगे ना, जैसे लाइक हाथ में धागा पकड़ के भी तुम घुमाओगे, या फिर मान लो कंपास से तुम कोई सर्कल बना रहे हो, जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है ना, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है एक ही जगह पे रहता है, वो नहीं मूव होता है, उसके इर्द गिर्द जितने होते हैं वो मूव होते हैं। तुम अगर धागा से घुमाओगे, तुम्हारा हाथ एक जगह पे रहता है, वो बस यूं यूं घूमता रहता है, बाकी जो पत्थर या फिर जो धागा है वो पूरा घूमता रहता है, राइट। तो इसमें देखो जो तुम्हारा फुट रोल है, देखो जो जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है वो एक जगह पे है, बाकी पूरा चीज हिल रहा है, ठीक है। ऐसा पता चलता है ओरिजिन पॉइंट, अगर तुम लाइक ऐसे देख के पता नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। सो इसमें हमें चाहिए 2 आई कैंडल, तो 2 आई कैंडल ले लिया मैंने, और इसका पिवट का रखूंगा मैं यहाँ पे डी, हाँ, डी एंड वी, ठीक है। अब अगर मैं करूंगा तो देखो बन रहा है फुट रोल, ठीक है। मैं मैश को ऑन कर लेता हूँ, तो ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे फुट रोल बनाना, अब मुझे दिख रहा है कि ये एरिया जमीन के अंदर घुस रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेट को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बन गया फुट रोल। अच्छा, ये तो हो गया प्लानिंग की बात, ठीक है।
टो टैप बना लिया, फुट रोल बना लिया, प्लानिंग से था अपना, प्लानिंग के हिसाब से मैंने स्टार्टिंग के दोनों बना लिए। अब आते हैं हील रोल। अच्छा, हील रोल में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है देखो एक बार। ये मेरा हील रोल है। सारे इन्वॉल्व है ना, देखो सब हिल रहा है ना। तो बेसिकली क्या है कि टो टैप और फुट रोल को छोड़ के बाकी जितने भी एट्रीब्यूट मैंने बनाए इन सब में सारे के सारे आइकन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट है जिसमें सारे इन्वॉल्व नहीं होता। टो टैप में सिर्फ एक होगा, फुट रोल में सिर्फ दो होगा। ठीक है, अब हमें सारे आइकन चाहिए है ना, एक तो टो टैप के अंदर है, दो फुट रोल के अंदर है। तो अब क्या करेंगे ना, इन दोनों को पकड़ के एक सिंगल ग्रुप बना देंगे। तो तीनों आइकन आ गए एक जगह पे। अब इसका नाम क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, हिल रोल। ठीक है, पिवट कहाँ पे रहेगा, एंगल के एंड पे रहेगा। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो तो फिर जाके यहाँ पे देख सकते हो, देखो। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि सबको पता रहता है, जाके थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करना पड़ता है कहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर याद रह जाता है वो। हाँ, लेफ्ट व्यू लेके चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं फिर टॉप व्यू में। पीछे से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। नहीं नहीं, यहाँ पे कहीं पे रहेगा। हम्म, ये रहा। ठीक है, अब इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये उस जगह से ना हट जा रहा है ना, ये पेंट वेट की वजह से हो रहा है। अगर तुम इसका पेंट वेट को फिक्स कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पे आके पेंट वेट को थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ, नहीं तो ये बहुत गंदा दिख रहा है हील रोल, है ना, ऐसा लग रहा है कि हवा में ही फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने ये बना लिया, ये मेरा पैर आ गया। ठीक है, इस जगह पे क्या है कि एंकल जो है हवा में उठ रहा है, इसका रीजन ये है, इस जगह पे नी का वेट है। ठीक है ना, नी का वेट एंकल में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे इस वेट को मैं हटाऊंगा यहाँ से, रिप्लेस, एंड ओपेसिटी को थोड़ा फुल करके और वैल्यू को यहाँ पे 0 रखूंगा। तो देखो ये। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम डिटेल पेंट वेट पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मुझे तुम्हें दिखाना है तो उसके हिसाब से मैं रफ पेंट कर दे रहा हूँ इसको। हो गया। उसके बाद भी देखो ये अभी तक चिपका नहीं है, थोड़ा सा बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा लाइक एंकल का वेट है यहाँ पे पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा वेट डाल देते हैं, थाई का वेट तो नहीं है यहाँ पे। थोड़ा है यहाँ पे नीचे, थाई का भी वेट है यहाँ पे। ठीक है, और एंकल का वेट को यहाँ पे फुल्ली डालते हैं, लाइक रिप्लेस, वैल्यू फुल, ओपेसिटी फुल, ऐड कर दो एंकल का वेट। ठीक है, और देख लेते हैं किसी का वेट तो नहीं है, एंकल का तो है, नी का नहीं है, थाई का भी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हील रोल को फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, अब हील रोल मेरा देखो हो रहा है एक जगह से। चप्पल को मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी वेट, पेरेंट हो गया, ये मेरा चाइल्ड हो गया, एंड जाऊंगा यहाँ पे स्किन, एंड यहाँ पे करूंगा कॉपी स्किन वेट। ठीक है, सो ये देखो हो रहा है अभी एक जगह से। ठीक है, ये हो गया हील रोल। अब ऑब्वियसली जब हील रोल करोगे तो पैर ऐसा शेप तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंट वेट वही फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो हील रोल हो गया, हील रोल का भी कीज को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, फुट रोल, टो टैप, हील रोल। इसके बाद क्या है, टो रोल। ठीक है, टो रोल बोले तो क्या समझ रहे हैं हम लोग, टो रोल, टो रोल है ये। इसमें क्या क्या जा रहा है सारे, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और ग्रुप बनाएंगे, नाम दे देंगे यहाँ पे टो रोल। ठीक है, पिवट कहाँ पे रहेगा, आगे। ठीक है, हम यहाँ पे डी प्रेस करो, बी प्रेस करके ले जाओ इसको।
एकदम सही जगह पे स्नैप होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत सलत मूवमेंट दे देगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, बन गया टो रोल। फिर टो रोल के बाद क्या है हमारे पास? टो साइड। अच्छा, टो साइड और टो रोल जो है ना, उसका पिवट एक ही जगह पर रहेगा। देखो, टो रोल यहाँ से हो रहा है ना ऐसे, टो साइड में क्या यही तो है ना? लेकिन हमें इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएगा एक जगह पे जाके। ठीक है, तो हमें एक बार और बनाना पड़ेगा। सो कंट्रोल जी, एंड इसका नाम कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, एंड इसका नाम होगा टो साइड। ठीक है, एंड पिवट को यहाँ पे ले आओ स्नैप करके। ठीक है, तो ये बन गया टो साइड। टो साइड होने के बाद फिर क्या करेंगे इसके बाद? और क्या है हमारे पास? रॉक। ठीक है, जो कि जिसको बोलते हैं फुट बैंक। ठीक है, सो रॉक में क्या हो रहा है देखो एक बार। देखो, कहाँ पे बट है? कॉर्नर में। कहाँ पे बट है? इधर कॉर्नर में। चेंज हो गया ना? नहीं, मिडल में होगा तो फिर मिडल से ही नहीं होगा। मिडल, अगर मिडल में रखता हूँ, जैसे पैर को मैं इधर करूंगा तो ये जमीन में नहीं घुस जाएगा, राइट? तो हमें हाँ हाँ, नहीं ग्रुप नहीं करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो एक साथ कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे दो पिवट है, एक यहाँ पे, एक इस तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, इसका नाम कर दूंगा मैं यहाँ पे रॉक 01। ठीक है, एक और इसके ऊपर ग्रुप बनाऊंगा, जिसका नाम कर दूंगा यहाँ पे रॉक 02। ठीक है, अब इन दोनों का जो पिवट है, इसको मैं अपने अपने जगह पे अलाइन करता हूँ। तो रॉक 1 के लिए लेट्स से मैं इस तरह पिवट रखता हूँ। ठीक है, तो डी एन वी स्नैप कर लेते हैं इसको। अच्छा, रखना कहाँ पे है? रखना वहां पे है जहां पे तुम्हारा पैर का हाईएस्ट पॉइंट होगा, पीक होगा। ठीक है, तुम्हें वहां पे रखना है। सो टॉप व्यू पे चलते हैं। हम्म, हाँ, क्योंकि अगर तुम इसको यहाँ पे रख दोगे ना, इस गड्ढे वाले एरिया में, तो जब तुम, हाँ, ये वाला हाईएस्ट वाला पार्ट जमीन में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसको पीक पे रखेंगे। यहाँ पे रख लिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं ग्राउंड के साथ टच भी होना चाहिए, है। ठीक है, तो एक फुट बैंक मेरा यहाँ बन गया। ठीक है, एक इधर बनेगा। सो इसका जो पिवट है मैं इसको इधर रखूंगा। आई थिंक ये पिक है। हाँ, ठीक है, तो एक मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, हमारा सारा एट्रीब्यूट बन के रेडी हो गया। अब टाइम है कनेक्ट करने का। ठीक है, इतना रहने दूं या फिर बताऊं? ठीक है, चलो ठीक है। ऑनलाइन समझ में आया?